हाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं वर्ग 10वीं के विषय गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। बच्चों, आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे लिए उसका थ्योरी जान लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी थ्योरी को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये सारी संख्याओं के बारे में लिखा हुआ है। तो आप सब लोग इस संख्याओं के बारे में पहले से अवगत होंगे, फिर भी एक बार हम इसे जानने का प्रयास करेंगे ताकि ये हमारे माइंड में रिकॉल हो जाए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि पहला है प्राकृत संख्या, साथ ही साथ सारे का इंग्लिश में मीनिंग भी लिखा हुआ है। जिसे नोट डाउन करना हो आप कर लीजिएगा। तो प्राकृत संख्या क्या है? तो जिसे हम गिन सकें उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। यानी कि बच्चों, हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। जब भी हम गिनती शुरू करते हैं एक से करते हैं। हम 0 से तो नहीं करेंगे, माइनस से तो नहीं करेंगे। हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? मिनिमम 1 से। देखिए लिखा हुआ है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। ये सारी संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्या है। उसी प्रकार से दूसरा नंबर में क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जब प्राकृत संख्या जो कि कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से, उसमें जब हम 0 ऐड करते हैं तो हो गया पूर्ण संख्या। यानी वो क्या बन गया? पूर्ण बन गया। तो देखिए क्या लिखा है, गिनती की संख्या में शून्य मिलाने से बनी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तो यहाँ से बच्चे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो 0 होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो 1 हो जाएगी। देख रहे हैं आप। चलिए अब अगला है हमारा सम संख्या, तीसरा नंबर में। तो सम संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो? पूरी पूरी कट जाए। कटने का मतलब क्या है? उसका गर्दन नहीं काट देना है, मतलब कि उसका शेष जो है क्या हो जाए? 0 हो जाए, शेष कुछ भी ना बचे। तो क्या हो गई? सम संख्या हो गई। देखिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। मतलब ये सारी संख्याओं में जब हम 2 से भाग लगाएंगे ना बच्चों, तो इसका शेष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगला है विषम संख्या। तो विषम क्या होगा? सम का उल्टा। तो सम में क्या था? शेष कुछ नहीं बचता था, और इसमें क्या होगा? शेष कुछ न कुछ बच जाएगा। देखिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में आप देख रहे हैं, जब भी बच्चों में इन सारी संख्याओं में 2 से भाग लगाएंगे तो उसका शेष कुछ न कुछ बच जाएगा। चलिए, 5वां नंबर है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होती है? तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को मिलाने से बनी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। मतलब चलिए तो इसे नंबर लाइन पे समझते हैं। देखने बच्चों, ये क्या है? एक संख्या रेखा है। इस पे दाएं साइड में सारी धनात्मक संख्या है, बाएं साइड में सारी ऋणात्मक संख्या, और बीच में क्या है? 0 है। तो इस सारी संख्याओं का जो संग्रह हो गया उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अगला है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसमें सिर्फ 1 से भाग लगे और वो खुद से भाग लगे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। दूसरी किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगी। देख रहे हैं आप, वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूरी तरह विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं। इसमें सिर्फ या तो 1 से लगेगा या खुद से कटेगा, दूसरी किसी संख्या से नहीं कटेगी। अब अगला है बच्चा 7वां नंबर, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होगा? अभाज्य का उल्टा। तो अभाज्य में क्या था? 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, लेकिन भाज्य में क्या हो जाएगा?
कि एक और खुद से तो कटेगा ही, उसके साथ साथ और भी कोई संख्या से कट जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं 4 है, तो 4 में 1 से भी भाग लगेगी, 4 से भी भाग लगेगी और 2 से भी भाग लगेगा। तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो दोनों को जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलो, अब अगला है 8 नंबर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? कि वैसी दो संख्या जिसका जब हम HCF करेंगे यानी मौसा करेंगे तो 1 हो जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? सह अभाज्य। जैसे आप देख रहे हैं 9 और 25 है, इसका जब हम HCF करेंगे तो HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 11 24 का भी करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी जोड़ा आपको दिखे, युग्म दिखे, तो क्या हो जाएगा? सह अभाज्य हो जाएगा। अगला है बच्चों परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, और Q क्या होगा? 0 नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये हमें याद रखना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये Q 0 हो गया तो ये संख्या परिभाषित नहीं होगी। है, देखिए एग्जाम्पल, ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि 2/0 हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब भी 0 से हम 2 में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा। अगला है अपरिमेय संख्याएं। वही बातें हो जाएगी, परिमेय का उल्टा अपरिमेय, यानी परिमेय को हम P/Q के रूप में लिख रहे थे तो अपरिमेय को उसके रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो हो गया अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7, ये सारी संख्याएं क्या हो गई? अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। तो ये रहा बच्चा कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक संख्याओं के बारे में हम आज जान लिए हैं। अगले क्लास में हम जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।